जिस प्राणी के जीवन में बड़े भाग्य होते हैं और उसी को ये दरबार, ये मनुष्य जीवन और ऐसे महान पुरुषों का सानिध्य मिलता है। सभी को ये शुभ घड़ी नहीं मिल पाता। जन्मों जन्मों के पुण्य जिसके उदय होते हैं उन्हीं को यह शुभ घड़ी प्राप्त होती है। विचार आता है कि आप हमारा भी जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म उदय हुए और जिसके कारण हमें आज ये सुंदर शुभ घड़ी प्राप्त हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जन्मों जन्मों के पुण्यों का प्रभाव आज हमारे जीवन में समझ में आ रहा है, प्रकट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य न समझ पाए तो भाई इसमें किसी महान पुरुषों का, संतों का दोष नहीं होता। इसीलिए हमारे ऋषि मनीषी हम आपको समझाते हैं। आप लोग एक भजन सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। तो गुरु की जा शरण भाई, तो गुरु की जा शरण भाई। जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जटासर पर रखाने से भस्म तन में रमाने से। जटासर पर रखाने से भस्म तन में रमाने से। सदा फल फूल खाने से, सदा फल फूल खाने से कभी नहीं मुक्ति पाई है। सदा फल फूल खाने से नहीं कभी मुक्ति पाई है। अगर तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की बने मुँह व्रत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है। बने मूरत पुजारी, तीर्थ यात्रा प्यारी है। कोटि व्रत नेम
है भारी, परम मन का मिटे नाई। व्रत नेम है भारी, परम मन का मिटे नाही। अगर है ज्ञान को तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की कोटि सूरज शशि तारा, करे मिल सब प्रकाश तारा। कोटि सूरज शशि तारा, करे प्रकाश मिल सारा। बिना गुरु घोर अंधियारा, बिना गुरु न प्रभु का रूप दर्शाए। बिना गुरु घोर अंधियारा दर्शाए। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। तो ब्रह्मानंद पद सेवा, ओ ब्रह्मानंद पद मिले भव बंद कट जाए। वो ब्रह्मानंद मिले भव बंधन कट जाए। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। तो गुरु की जा शरण भाई, तो गुरु की जा शरण भाई। तो गुरु की जा शरण भाई, तो गुरु की जा शरण। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोगों ने भजन के माध्यम से सुना। संत ब्रह्मानंद जी भी आप हमारे समक्ष यही बात को समझाते हुए कह रहे हैं, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण। किसकी शरण जाने के लिए कहा? गुरु महाराज जी की। माया की शरण में जाने के लिए नहीं कहा, दुनिया वालों की शरण में जाने के लिए नहीं कहा, असत्य वस्तु की शरण में जाने के लिए नहीं कहा। केवल क्या कहा? गुरु की जा शरण भाई। अगर ज्ञान को पाना है, ज्ञान देखिए प्रकाश का न होना ही अंधकार है।
और ज्ञान का न होना ही अज्ञानता है। ज्ञान कब उपजता है? जब गुरु महाराज जी के चरणों में निष्ठा से एक भक्त जाता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है, प्रकाश उसके हृदय जगत के अंदर स्थापित हो जाता है गुरु की शरण में जाने से। गुनाम अंधकार, रुनाम प्रकाश। वैसे भी आप हम जानते हैं अंधकार किसे कहते हैं और प्रकाश किसे कहते हैं? सारा संसार जानता है, लेकिन जानते हुए भी अंधकार में जीवन को यापन कर रहा है। लेकिन समय समय पर महान पुरुषों ने आवाज लगाया, हे भाई, तेरे जीवन के अंदर ये माया का अंधकार आ गया, छा गया। ये अंधकार को मिटाने के लिए तत्ववेदा सदगुरु धरती पर आता है और आया है हर युग के अंदर, और अज्ञानता का हरण करके मानव के जीवन में प्रकाश स्थापित किया है। लेकिन जिसने देखा, जिसने समझा, उसने गुरु की महिमा गाया, और जो समझ ही नहीं पाया वो संसार में भटकता रहा और भटका ही रह रहा है, भटकता ही जाता है। लेकिन सत्संग मानव के जीवन में ऐसा मार्गदर्शक है, बार बार मानव को प्रेरित करता है, हे भाई, जब सत्संग सुनेगा तेरे अंतःकरण में अनायासी विचार जागृत होंगे। क्या? ये संसार की माया से कभी मनुष्य संतुष्ट हुआ ना, खुश हुआ नहीं। सुखी तो सभी होना चाहते हैं, आप हम सभी इस जीवन में कोई दुखी होना नहीं चाहता। हर मानव सुखी होना चाहता है या दुखी होना चाहता है? कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, दुख मेरे जीवन में आ जाए, कोई नहीं चाहता। हर मानव की यही इच्छा रहती है प्रबल कि मेरे जीवन में सुख शांति रहे और मैं आनंद से अपने मानव जीवन को यापन करूं, पर आ जाता है। अब देखिए, दुख का कारण है क्या? दुख का कारण हमारा मन है। दुख का कारण हमारा मन है। मन से ही हम सुखी होते हैं। मन गुरु महाराज जी के चरणों से अगर जुड़ गया तो हम सुखी हैं। अगर मन हमारा गुरु महाराज जी के चरणों से दूर हो गया तो हम दुखी हैं। संसार की माया से कोई सुखी नहीं हुआ। कुबेर जैसे लोग, कुबेर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। कुबेर के पास में कौन चीज की कमी थी? क्या चीज की कमी थी? जब वो सुखी नहीं रहा तो हम आप क्या सुखी हो जाएंगे? ये संसार की असत्य वस्तु से क्या हम सुखी हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जब कुबेर नहीं हुआ तो हम कैसे होंगे? विचार कीजिए, कुबेर का खजाना आप सभी जानते हैं। कुबेर जैसा व्यक्ति जो है सुखी नहीं रहा तो हम आप सुखी रहेंगे? सबको कहानी पता है कुबेर की। कुबेर का मतलब सबको पता है भाई, जिसके पास में कोई चीज की कमी ना हो। अब देखिए, ऐसे मानव के जीवन में भी कहीं न कहीं क्या हुआ? असंतुष्टि रहा। तो हम आप क्या संतुष्ट हो जाएंगे? मानव चाहता है मैं संतुष्ट हो जाऊं, शांति को पा जाऊं, लेकिन पाता नहीं। कारण क्या है? माया से जो हम आपको दिखाई दे रहा है,
इन आंखों से जिन चीजों को हम देख रहे हैं ये चीजों से हमें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ए भाई, जहां तक ये इंद्रियों का पसारा है ये सारी माया है, असत्य है, झूठी है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। इससे हमारे जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। और इससे परे होने के लिए हम आपको गुरु महाराज जी की शरण में जाना है और वो हमें अंदर का ज्ञान बताते हैं। अंदर का जो पवित्र पावन नाम है उसे जना देते हैं। जब हमारी चित्त वृत्ति उस नाम से जुड़ जाती है, गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम से जुड़ जाती है, तो जीवन में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। सुख संसार में नहीं है, सुख के लिए पाई पाई जोड़ता है। भाई, इतनी सारी चीजों को जीवन पर्यंत हम जोड़ते रहते हैं, किस लिए? सुख पाने के लिए। आप देखते हैं अपने जीवन में छोटी से वस्तु लेकर के बड़ी सी बड़ी चीज का हम क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, परंतु जीवन में शांति मिलती नहीं है। जितना जोड़ते हैं, जितना संग्रह कर रहे हैं, उतना ही अशांत है, उतना ही दुखी है। इसीलिए संत कहते हैं, सुख चाहो अगर भगवान के श्री चरणों से अपने मन को जोड़ दो, तब हमारी सारी, जैसे असंख्य नदी नाले होते हैं, जब समुद्र में मिल जाती है तो अपना नाम रूप मिटा देते हैं। ऐसे ही जो समय का सद्गुरु है वो मानव के जीवन में समुद्र की उपमा दिया गया कि हे भाई, गुरु महाराज जी समुद्र की तो था, आज वैज्ञानिकों ने कर लिया, पर गुरु महाराज जी के चरणों की हम अपने जीवन में भजन, सेवा, सत्संग करेंगे। जितना करेंगे उतना ही हमारे जीवन में कम है, हम था नहीं कर पाएंगे, असंभव है था करना। देखो, ठीक इसी तरह से गुरु महाराज जी के चरणों में जाने से भक्त क्या कह रहा है? ऐ दुनिया वालों, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जटा सर पर रखाने से, भस्म तन में रमाने से, सदा फल फूल खाने से कभी मन न शांत हुआ न मुक्ति हुई। किसी की हुई नहीं हो पाई। मुक्ति के लिए आत्मा का ज्ञान है। देखिए, आत्मा मुक्ति के लिए बार बार जन्म और बार बार मृत्यु की सैया पर लेटने, जो हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, कष्ट है, उससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के नाम सुमरन करना है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर, सुमिरन किए शाही माही समाए। गुरु महाराज जी के चरणों में वो पावर है, वो शक्ति है, पर मनुष्य इन बाहरी इंद्रियों से गुरु महाराज जी को पहचानना चाहता है, समझना चाहता है, तो कहाँ समझ पाएगा, कहाँ पहचान पाएगा? इसीलिए हम अपने जीवन में सुनते हैं, भगवान वो शक्ति, वो प्रकाश मन बुद्धि से परे है, कहते हो ना, पर हम आप लोग मन बुद्धि लगाते हैं, भगवान का साक्षात्कार हमको कैसे होगा? इसीलिए ऐसा मौका हम आपको मिला है, भजन, सेवा, सत्संग की कमाई करने के लिए संत हम आपको नाना तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भजन सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान।
नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। नाम लिया प्रभु का जिसने, तीन औरों का नाम लिया न लिया। तीन और का नाम लिया न लिया। तीन और या दिन और का नाम लिया न लिया। तीन और का नाम लिया न लिया। नाम लिया प्रभु का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। नाम लिया। पशु पक्षी सभी जग जीवन को, पशु पक्षी सभी जग जीवन को, जिसने अपने सम जान लिया। जिसने अपने सम जान लिया। सबका परिपालन नित्य किया। सबका परिपालन तीन भी प्रकादान दिया न दिया। तीन भी प्रकादान दिया न दिया। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। नाम लिया। जिसके घर में हरि की चर्चा, जिसके घर में गुरु की चर्चा, नित्य होवत है दिन रात सदा। नित्य होवत है दिन रात सदा। सतसंग कथा अमृत पान किया। सतसंग कथा अमृत पान, तीन तीरथ नीर पिया न पिया। तीन तीरथ नीर पिया न पिया। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम या। तीन और का नाम जिन काम कियो परमारथ का। जिन काम कियो परमारथ का, तन से मन से धन से कर से। तन से मन से धन से कर से। ये न अंदर गिरती छाय रही। ये न अंदर गिरती छाय रही। दिन चार पीसे सजिया न जिया। ये न अंदर गिरती छाय रही। दिन चार विशेष जिया न जिया। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम या न लिया। नाम गुरु के उपदेश समागम से। गुरु के उपदेश समागम, जिसने अपने सम जान लिया। जिसने अपने सम
ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, ब्रह्मानंद स्वरूप जान लिया, तीन साधन योग किया न किया, ब्रह्मानंद स्वरूप जान लिया, तीन साधन योग किया, तीन साधन योग किया न किया, तीन साधन योग किया, या तीन साधन योग किया न, या नाम या हरि का जिसने तीन औरों का नाम नाम लिया, प्रभु का जिसने तीन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया, प्रभु का जिसने तीन। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोगों ने सुना, नाम लिया हरि का जिसने तीन और का नाम लिया न लिया। हरि के नाम में कितनी अगाध शक्ति है, पर वही शक्ति को मानव आज भूला हुआ है। संत कहते हैं भूल बैठा राम को, ये अच्छी नहीं बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, चकाचौंध तो 4 ही दिन की है, हमारे समक्ष अंधेरा भी आएगा। इसीलिए जिनके घर में प्रभु की चर्चा नित्य होवत है दिन रात सदा, वो स्थिति मानव के जीवन में कब आती है? जब सद्गुरु के चरणों से अपनी मन की वृत्ति को जोड़ लेता है और वो कहीं पर किसी जगह पर भी रहता है, अपने मालिक का गायन, अपने मालिक की चर्चा, अपने नाम जो गुरु महाराज जी ने दिया है उसका सुमिरन चिंतन निरंतर उसके अंदर होता रहता है, करता रहता है। इसीलिए वो स्थिति को हमें जीवन में आज गुरु महाराज जी दे रहे हैं। कितने परम दयालु गुरु महाराज जी हैं। हम आपको ऐसा पवित्र ज्ञान दे करके हमारा जीवन को उत्तम और महान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। सत्संग कथा अमृत पान किया, 3 तीरथ नीर पिया न पिया। भ्रमण करता है मनुष्य, देखिए लगता है कि उसे मैं भ्रमण करूंगा, धामों की यात्रा करूंगा, शायद मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाए। लेकिन सज्जनों, आत्मा की मुक्ति तो भजन से होती है। इसीलिए साधु संत कहते हैं तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। सत्संग के अंदर वो पावर है, मानव के मल विच्छेद आवरण धुल जाते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में मल विच्छेद आवरण धुल जाते हैं। उनके चरणों में वो शक्ति है, मनुष्य भूल जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि संत अनेक तरह से हम आपको समझाते। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, 3 साधन योग किया न किया। साधना भी करता है, हठ योग करता है मनुष्य, कठिन से कठिन तप कर रहा है, जप कर रहा है,
उपवास कर रहा है, 4 धाम की यात्रा कर रहा है भगवान को पाने के लिए। लेकिन भगवान तो कहाँ है, कैसे मिलेगा, उसका पता करना नहीं चाहता मनुष्य। इसीलिए साधु संत कहते हैं, जब सत्संग में गोता लगाओगे तो मन साफ होगा, और जब मन साफ होगा भगवान का साक्षात्कार ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि सत्संग में वो शक्ति है, वो भगवान का साक्षात करा देते हैं। संत ऋषि कहते हैं कि हे भाई, जो मन का मैल धोने वाली चीज है वो सत्संग है, तन को स्वच्छ बनाने वाली चीज है वो बाहरी जल है। जल से तन को साफ करते हैं, सत्संग रूपी जल से मन को साफ करते हैं। जब मन साफ हो गया ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तन साफ होगा तो दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। लेकिन ये तो मिट्टी का क्या है, मिट्टी का एक पुतला है ना, चाहे कैसा भी हो, चाहे सांवला हो चाहे गोरा हो, आखिर है तो मिट्टी का पुतला। तन से प्राण निकल गया तो क्या कहते हैं, मिट्टी हो गया। अब देखिए वो मिट्टी को हमने पाया है, मिट्टी का पुतला भगवान ने बना करके उसके अंदर एक ऐसी फूंक मारी, और जिस फूंक को मारने से चलता फिरता क्या बन गया, पुतला इंसान बन गया। देखिए सज्जनों, अब ये इंसान पुतला बन गया, लेकिन कर क्या रहा है, माया के अंदर दौड़ता जा रहा है कि मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन सज्जनों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब कुबेर के जीवन में शांति नहीं मिली तो हमारे जीवन में कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। इसीलिए शांति को पाना है तो अंदर की ओर झांकना पड़ेगा। ये दुनिया परिवर्तनशील है, ये दुनिया कोई किसी की नहीं है। ए भाई, अनुभव करके देख लेना, धीरे धीरे सब नजारा समक्ष आ जाता है। अपना है तो केवल प्रभु का नाम है। जिसने नाम लिया उसने जीवन में सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, लोक भी बना लिया, पारलोक भी बना लिया। लेकिन हम सोचते हैं अभी जो मौका मिला है इसी में आनंद है। ये आनंद तो क्षणिक है, इस आनंद में फूले मत समाओ। ये आनंद हमारे जीवन के आगे जाने वाला नहीं है। आंख बंद हुई तो सारा संसार का दृश्य और संसार की जो धरोहर है वो पड़ी की पड़ी रह जाएगी, किसी का काम आने वाला नहीं है। सुई के नोक के बराबर भी ना दुनिया वाले देंगे, ना आप हम लेके जा सकते हैं। सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, तो अपने साथ में जाएगा क्या। तो संत ऋषि हम आपको समझाते हैं, एक भजन होगा, आप सभी लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज। कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं। तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। तूने ये सबसे बड़ी दया है। तेरे गुरु रूप में आकर वेद सार
समझाया। फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया। किस रूप में आए किस रूप में तू आ जाए, मालूम नहीं किसी को कब किस पर तेरी दया हो। मालूम नहीं किसी को कब किस पर। हम जन्म जन्म के पापी इस जग में भटक रहे हैं। हम जन्म जन्म के इस जग में भटक रहे हैं। कर्मों के फल हे भगवन इस जग में भुगत रहे हैं। कर्मों के फल हे भगवन इस जग में भगत हैं। किस जीव को मुक्ति दे दे, मालूम नहीं किसी को। किस जीव को मुक्ति तुम नहीं किसी को कब किस पर तेरी दया हो। मालूम नहीं तो कब किस पर। कोई भक्त है तेरा ऐसा 100 बार जन्म लेता है। कोई भक्त है तेरा 100 बार जन्म लेता है। कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है। कोई एक पल सुमिरन भव पार उतर जाता है। किस जीव को पावन कर दे, मालूम नहीं किसी को। मालूम नहीं किसी को कब किस पर तेरी दया हो। मालूम नहीं किसी। हे ज्ञान के दाता सतगुरु इतनी दया तो करना। हे ज्ञान के दाता सतगुरु इतनी दया तो करना। हम पापी जीव अधम हैं, चरणों से लगाए रखना। हम पापी किस जीव को मुक्ति दे दे, मालूम नहीं किसी को। ओ किस जीव को पावन कर दे, मालूम नहीं किसी को कब किस पर तेरी दया हो। मालूम नहीं किसी को कब किस पर। किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को कब। नहीं किसी को। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। मालूम नहीं। मनुष्य दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, लेकिन संत ऋषि समझाते हैं कब किस पर तेरी, कब किस पर, किस जीव पर कब परमात्मा की असीम अनुकंपा हो जाए, किसी को मालूम है नहीं।
किसी को मालूम नहीं। कब हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य उदय हो जाए किसी को पता नहीं है। गुरु महाराज जी के चरणों से हमारी चित्तवृत्ति जुड़ जाए। और आप सुन रहे थे भजन के अंदर, बार बार जन्मता है मनुष्य, बार बार मृत्यु की शैया पर लेटता है। कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है। एक पल, पल कितना होता है सबको पता है। अब देखिए सुमिरन में कितना शक्ति है, बात वहीं आ जाती है। उस नाम में शक्ति कितनी अगाध है। कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है और 100 बार जन्म लेता है, लेकिन भव पार उतरता नहीं है। और जो भगवान का चरणों का अनुरागी होता है, नाम का पवित्र सुमिरन करके पल में अपने जीवन को भव से पार कर लेता है। पर वो चित्तवृत्ति जल्दी से एकाग्र नहीं होती। कारण है जन्मों जन्मों से मन हमारा चंचल चलायमान है। यही चंचल मन को रोकने के लिए गुरु महाराज जी ने हम आपको अपने चरणों से जोड़ा है। सज्जनों, इस चंचल मन को रोकने का जो साधन है गुरु महाराज जी ने हम आपको दिया है। लेकिन जोड़ेंगे तो भव पार उतर जाएंगे, और नहीं तो भव पार उतरने का कोई और दूसरा जरिया साधन नहीं। इसीलिए है वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। काम आएगा परलोक में जो नेकी के दुनिया में कर जाएगा। नेकी का करना क्या है, कैसे है? नेकी का मनुष्य कब कैसे कर पाएगा? जब सत्य से जुड़ेगा नहीं तो करेगा कैसे? क्योंकि असत्य माया में उसका मन दिन रात भ्रमित है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग के जल से जब इस आवरण को धोगे, हमारे अंदर स्वच्छ सफाई होगी, तो हमें साक्षात्कार किसका होगा? वो दया के सागर का। इसीलिए सज्जनों, हम आपको मौका मिला है। यह मौका से हमें अपने जीवन में लाभान्वित होना है। समय हाथ से निकल गया, सो परत्र दुख पावही, सर दुनी दुनी पछुताय, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारे शुक्ला जी बड़ा सुंदर आप हमारे समक्ष विचारों को रख रहे थे। देखिए, उन्होंने मनुष्य जीवन के बारे में कितना सुंदर शब्दों में समझाया। परंतु सज्जनों, जो समझ गया वो भव से पार होने का प्रयास करेगा, और जो समझ ही नहीं पाएगा वो प्रयास कैसे करेगा? इसीलिए यहाँ प्रयास करने के लिए गुरु महाराज जी एक सुंदर हमको मौका प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर से हमें ये मानुष का जन्म, आप सुन रहे थे ना, तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। सबसे छोटी नहीं बताया, मीडियम नहीं बताया, सबसे बड़ी दया है। क्या दिया? तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। अब भाई, उसकी दया तो हम पर हो गई, पर हमारी दया हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? चौथी कृपा तो मनुष्य की स्वयं की होती है।
आप सब विद्वान हैं। चौथी कृपा स्वयं मानव की होती है। क्यों? उसको कर्म योनि दिया है, भोग योनि तो है ही है, लेकिन सज्जनों कर्म योनि भी है। भोग तो हम और योनियों के अंदर भी भोग लेंगे। 84 लाख योनियों के अंदर असंख्य योनियां हैं, उनके अंदर भी भोग लेंगे। लेकिन जो कर्म योनि है, ये मानुष का जन्म है। तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। अब उसकी दया को मनुष्य भूल जाता है। किसमें भूलता है? संसार की नश्वर माया में। नश्वर माया में भूलता है कि नहीं भूलता है? आप प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो। ये नश्वर माया में मनुष्य उसकी कृपा को भूल जाता है। भूले को याद दिलाने के लिए संत महापुरुष आते हैं। याद है तो आबाद है, और भूल गया तो तेरी जिंदगी लीला, यहां भी बर्बाद है वहां भी बर्बाद। भाई यहां तो है ही है, और वहां जाने का कोई साधन ही नहीं है, तो बर्बादी बर्बादी है। इसीलिए जाने के बाद भी बर्बाद होगी, जाना तो पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। आया उसको जाना पड़ेगा। कोई कायम रहेगा न रहा है, न कोई रहा है न कोई रहेगा। और हम आपको भी एक संसार से एक दिन जाना पड़ेगा। जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, आना सबको अच्छा लगता है। जाना किसी को अच्छा लगता है? जाने के नाम पर एक 100 साल का वृद्ध व्यक्ति होगा, वो भी कहेगा कि अब आपका जाने का समय आ गया, आपको लेने के लिए आ गए होंगे। बोलेंगे, कोई बता देंगे तो कहेंगे मेरा पड़ोसी को ले जाए धीरे से। वो भी यही कहेगा, वो भी कड़ेलता रहेगा। 100 साल की आयु हो गई और इंद्रियां शिथिल पड़ गई, पिंजड़ा हो गया, कोई सेवा नहीं कर रहा है। आगे पीछे कहेगा भगवान जल्दी उठा ले, हे प्रभु जल्दी उठा ले, अब मैं जिंदगी उग गया। जब समय आता है तो अभी पड़ोसी को ले जाते तो अच्छा था, मेरे को थोड़े दिन और रहने देता, नाती पोते का मुंह देख लेता। देखिए सज्जनों, संसार का अभी उसके जीवन में तृप्ति नहीं हो पाई। देखते देखते सुनते सुनते इतनी सारी चीजों देख रहा है, देखता आया। बचपना से लेकर के 100 साल की आयु हो गई, पर तृप्ति को प्राप्त नहीं हो पाया। ये मानव की जो हवस की खोपड़ी है ना, कितनी विचित्र है। और ये खोपड़ी को देखिए, हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करें। हमारे सामने भी ये स्थिति गुजरती है। ये हवस की खोपड़ी भरती नहीं है, और भरेगी कब और कैसे? कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है। जब सुमिरन में चित्तवृत्ति जुड़ जाएगी तो लगेगा अरे ये असत्य माया के, ये नाशवान चीजों से मेरी कितनी आसक्ति है। जैसे तुलसीदास के अंदर क्या हुआ था सबको पता है। अंदर क्या हुआ था कि अरे मैं कितना अपने आप में क्या सोच रहे हो, सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तुलसीदास जी अपने आप में क्या सोचने लगे, जब लगी ठोकर, माया की ठोकर लगने पर उसके अंदर ख्यालात आया कि मेरा कितना तुच्छ विचार है, मैं कहाँ इस असत्य के पीछे दौड़ रहा था। यहाँ तो कुछ सुख नहीं है, शांति नहीं है, सत्य नहीं है, यहाँ तो स्वार्थ ही स्वार्थ है। और अपनी मन वृत्ति को अंतर्मुखी किया, गुरु की शरण में जाकर के अपना जीवन को महान बनाने का प्रयास किया। और जब प्रयास किया तो बना भी। जो कर्म करता है और उसको जीवन में भगवान गुरु महाराज जी
क्या करते हैं? कर्म का फल देते हैं। हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा फल मिलेगा। जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल तुझे मिलेगा। कर्म योनि मिली है और फल भगवान हमारे अंदर बैठ के देख रहा है। हमको कर्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल वो हमको देगा, दे रहा है। हमको कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का भाव, आइए गुरु महाराज जी के चरणों में हम भी सज्जनों, इस घोर कलिकाल के अंदर जहां पर मानव का मन अशांति, कलेश, दुख, अशांति की ज्वाला में झुलस रहा है। हर घर में देखो, हर जगह पर देखो, हर नगर देखो, हर शहर देखो, आप देख रहे हैं किसी के अंदर शांति है? कहीं पर शांति है, कहीं पर नहीं है। लेकिन सज्जनों, शांति कहाँ है? हमारे अंदर है। लेकिन अंदर की चीज को तो हम भूल गए। अंदर की चीज को तो हमने जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, बाहर ढूंढ रहे। तो अशांत तो रहेंगे ना। इसीलिए जो शांति का स्रोत है वो हमारे अंदर है। वो गुरु महाराज जी हमें आज समझा रहे हैं और उनके चरणों में बैठ करके हम अपने आध्यात्मिक शक्ति का क्या करें? जागृत करें और उस शक्ति का ध्यान करके अपने अंदर की शक्ति को आज मनुष्य भूल गया, बाहर ढूंढ रहा है। यहाँ मिल गया, वहां मिल जाए, वहां मिल जाए, भटक रहा है पर अंदर नहीं जाता। अंदर जब तक नहीं जाएगा तो भटकता रहेगा। इसीलिए भटके हुए मानव को गुरु महाराज जी क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते। हम सभी को इस सुंदर अवसर को पाकर के गुरु महाराज जी के चरणों की भजन, भक्ति, सेवा, सत्संग की कमाई करते हुए अपना जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना यही है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आप तो बहुत समझदार हैं और जो हमारे अंदर गुरु महाराज जी ने ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र दिया है, उसका हम मीरा भक्त की तरह, प्रहलाद भक्त की तरह, ध्रुव भक्त की तरह, असंख्य सहजो बाई की तरह, असंख्य भक्तों की तरह उस नाम का साधना ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें और तभी गुरु महाराज जी की लीला हम आपके जीवन में समझ में आएगी। क्योंकि साकार महापुरुष की महिमा इंसान जल्दी समझ नहीं पाता। समझता कब है? जब अंदर से उसके अंदर मजबूती आती है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और तभी वो समझ पाता है गुरु महाराज जी को। और नहीं तो भाई पत्थर में तो कोई भी 2 बाल्टी पानी डाल देगा, ठंडी में अपना तो गर्म पानी से नहाएगा, भगवान के ऊपर ठंडा पानी डाल देगा। फूल फेंकेगा दूर से, चाहे नाक में लगे भगवान का, चाहे कान में लगे। मेरा कहने का मतलब, फल चढ़ाएगा, चाहे सड़ा हो चाहे गला हो, जो है द्रव्य चढ़ाएगा, चाहे खोटा हो चाहे अच्छा हो, चढ़ाना तो है, क्योंकि वो बोलने वाला नहीं है। निराकार की भक्ति करना आसान है, पर साकार की भक्ति जो समझ गया उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। हर युग के अंदर साकार महापुरुष आया। आज इस घोर कलिकाल में भी वो महाशक्ति आकर के हम आपके जीवन में सच्चाई का बोध करा रहे हैं। आइए समझें, समय को न गंवाएं, पल पल छिन छिन बीत रहा है, काहे करे अभिमान रे, नाम जप नाम जप 2 दिन का मेहमान रे। श्वास का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ कैसे, ये दम का कोई भरोसा नहीं। श्वास टूट गया, ये मिट्टी का पुतला धराशायी हो जाएगा। इसीलिए समय को न गंवाते हुए और समय को सार्थक करने के लिए हमें गुरु महाराज जी के दिए हुए पावन पवित्र नाम का ध्यान करें
और जिसके पास है ज़्यादा से ज़्यादा भजन करे, सेवा करे, सत्संग करे, अपने जीवन को महान बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी। आप सभी आरती प्रसाद लेके यथा स्थान को प्रस्थान करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की।